का प्रवीण और जानकार हाथी था। समय सबका आता है, उस हाथी का भी समय आया और समय के अनुसार वो हाथी बुढ़ा हो गया। बुढ़ा हो गया तो राजा ने सोचा कि ये हाथी जो है ये मेरी गजशाला का सबसे श्रेष्ठ हाथी है। इसकी पीठ पे बैठ करके मैंने बड़े बड़े लड़ाई लड़ी और बड़े बड़े युद्ध जीत करके रण फतेह किया। अब ये हाथी वृद्ध हो गया है, इसलिए मुझे इसकी अलग से सेवा चाकरी करवानी चाहिए। राजा ने उस हाथी के लिए अलग से गजशाला बनवाई और उसके लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त किए। वो कर्मचारी उस हाथी की बड़ी सेवा शुरू करते थे। लेकिन एक दिन हाथी क्या हुआ कि गजशाला से निकल के किसी जोहर तालाब में पानी पीने के लिए चला गया। जैसे ही हाथी ने अपना एक पैर बढ़ाया, हाथी का पैर दलदल में चला गया। हाथी का पैर दलदल में चला गया। हाथी ने उस पैर को निकालने के लिए दूसरा पैर बढ़ाया तो वो दूसरा पैर भी दलदल में चला गया। धीरे धीरे ये हुआ कि पूरा हाथी दलदल में समाता जा रहा। तो जो गजशाला के कर्मचारी थे वो घबराए कि राजा अगर ये बात सुनेगा तो हमें दंड देगा। इसलिए सारे लोग उस हाथी को उस दलदल से निकालने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन हाथी भारी भरकम था, वृद्ध था, निकल नहीं पाया। तो उन्होंने सोचा कि चलो जो हुआ सो हुआ, हम राजा को तो बता दे, कम से कम वो उपाय कर लेंगे। राजा को बताया कि महाराज जो हाथी आपका है, कि हाँ बताओ। वो हाथी दलदल में चला गया और दलदल में समा रहा है, आप उसे बचा लीजिए। राजा को भी बड़ा दुख हुआ। वो जाकर के हाथी की दशा देखे तो वो तड़प उठा, बोला कि ये हाथी तो दुर्गति हो गई। उसने क्या किया, तत्काल जो है भाग करके वहीं पास में एक वन में भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। बुद्ध से जाकर के पूछा कि भगवान ये हाथी कैसे निकलेगा। तो बुद्ध ने कहा कि उस हाथी का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, कि ये हाथी तो बड़ा युद्ध कौशल्य का हाथी है, युद्ध कला को जानने वाला हाथी है। तो राजा से भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ और उस हाथी के पास में रणभेरी बजाओ और युद्ध के नगाड़े बजाओ। ऐसा ही किया गया। जैसे ही रणभेरी बजी, युद्ध के नगाड़े बजे, तो हाथी के शरीर पे बल पड़ने लगा और उसे अपना इतिहास याद आने लगा कि मैं रण का हाथी हूँ। उसको जैसे ही रणभेरी की आवाज उसके कानों में गूंजी, हाथी जो है दम लगाया और एकदम दलदल से उठ करके बाहर आ गया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको भी अपना इतिहास बताना है। उस हाथी ने अपना इतिहास जब जाना कि मैं युद्ध का हाथी हूँ, मैं इस तरह से कैसे दलदल में समा सकता हूँ। और हाथी ने जब जोर लगाया तो रण से जो अपने जोहर से निकल करके बाहर आके खड़ा हो गया। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, अपने इन वाणी के माध्यम से आप भी उस दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह बाहर निकल सको। इसलिए आज आपको ये महापुरुषों के जीवन और संघर्ष को बताने का काम हुआ। मैं सभी श्रोता सज्जनों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। धैर्य के साथ आप इस भजन कार्यक्रम को सुन रहे हैं। संतों ने, महापुरुषों ने झूठ, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड को मिटाने के लिए संघर्ष किया और हम क्या कर रहे हैं, हम उनके उलट कर रहे हैं। आज भी हम ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास और तमाम प्रकार की कुरीतियों में जकड़े हुए हैं और उनसे निकलना नहीं चाहते। जैसे सुअर को मलिनता पसंद है और वो मलिनता में ही अपने आनंद को महसूस करता है, उसी प्रकार हमारा समाज भी इसी तरह का हो गया है कि वो इन ढोंग पाखंडों में ही अपने को ये जो है तरक्की, उन्नति देखता है। ये नहीं होना चाहिए। इनको जल्द से जल्द त्याग देना चाहिए और तरक्की तभी होगी जब आप अपने आप को इन चीजों से दूर करके शिक्षा की ओर जोड़ लोगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने पहला आपको मंत्र दिया, एजुकेट। तो क्या कहा, वी सेल्फ एजुकेट, आप खुद शिक्षित हो।
वी सेल्फ एजिटेट, खुद आंदोलित होइए। वी सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप को संगठित कीजिए। संगठित अपने आप को करना है। कैसा करना है कि मुझे ये काम करना है, तो उस पे आप अपने आप को संगठित कर लीजिए कि मुझे यही काम करना है, तब जाके आप किसी काम को करोगे। माननीय साहब काशीराम जी ने अपने आप को संगठित किया तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, और मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता चला गया। इसलिए साथियों, आपको अकेले जुड़ना है। आप ये चिंता मत करो कि मेरे साथ तो विजय कुमार बैरवा नहीं है, मेरे साथ तो नरेश जी बैरवा नहीं है, मेरे साथ तो कांजी लाल जी अध्यापक नहीं है, मैं कैसे काम करूं। नहीं, तुझे अकेला ही चलना है और अकेला चल करके ही तुझे ये कारवां बनाना है और इस जंग को फतेह करना है। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय व्याख्याता महोदय कांजी लाल जी को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद देता हूं कि ऐसा भव्य और शानदार प्रोग्राम किया।